सबके लिए आईफोन है। आईफोन का अनाउंसमेंट किया लाहौर कलंदर के मालिक ने और उसके बाद हारिस राव, शाहीन शाह अफरीदी सारे के सारे ड्रेसिंग रूम में नाचने लग गए, पागल हो गए दोस्तों, पागल। ऐसा लगा कि आईफोन नहीं पेंट हाउस किसी को गिफ्ट कर दिया हो हर खिलाड़ी को, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा झूम रहे थे। सिकंदर रजा, हारिस राव, ये सारे के सारे खिलाड़ी डांस कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि हर खिलाड़ी को एक आईफोन दिया जा रहा है, भाई उन्होंने आईफोन दिया, वो ऐसा पागल हुए हैं। उन्होंने आईफोन दिया कि आप जीते हो सबको आईफोन मिलेगा। वो ऐसा पागल हुए हैं जैसे कि कोई भूखा भेड़िया कोई अकाल जैसे स्थिति में हो और वहां पे उसको चावल मिल गए हो, चावल की बोरी में कूद गया हो, बकरी भी लगी हो, पागल हो चुका है वो यार। भेड़िया चावल खाएगा तो ऐसे आईफोन के लिए अच्छी हरकतें करते पहले बार देखा है। लोग कप जीतने में इतना खुश नहीं हुए, आईफोन मिल गया पागल ही हो गए। इतनी जल्दी सारी चीजों को रीप्लान करना और इसे रिज्यूम करना, और फिर जो जोश और वलवला और जो जज्बा आज हमने एक दफा फिर से पाक फौज के लिए ग्राउंड में देखा, वो दीद नहीं था डेफिनेटली। मतलब हम तो फालतू में जंग लड़ रहे हैं, उन पे आईफोन फेंको, पूरी आर्मी सरेंडर कर देगी उनकी। आईफोन फेंको, पूरा देश ही सरेंडर कर देगा उनको। ये हाल है उनका। क्या आईफोन में बिकने वाले लोग हैं भाई वो तो। ये चीजें, ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आप हमारे थोड़ा मेट्रोस में आ जाएं और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। हमारे यहाँ पे तो कॉलेज जाने वाली हर लड़की आईफोन लेके घूम रही है। आप सोचो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राव, उनको आईफोन मिल रहा है। ऐसे बावले हुए जा रहे हैं, ऐसे पागल हुए जा रहे हैं ना। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? आईपीएल के साथ, कि जी हमारी लीग आईपीएल से बड़ी है। ये बड़ी क्या है आपकी लीग? मैं कहता हूं थर्ड क्लास इतनी है कि वो लंका प्रीमियर लीग है ना, जो वो उससे भी मुझे तो नीचे वाला काम लग रहा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको हमें क्या लेना देना, वाकई हमें पीएसएल से क्या लेना देना। हमारे आईपीएल के तो प्लेऑफ्स चेक कर रहे हैं कि क्या ई साल कप नम दे, और आरसीबी के साथ दूसरी फाइनल वाली यार से पीएसएल कहते हैं दोस्तों, वो खत्म हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे यार पीएसएल चल रहे हैं, आरसीबी दोस्तों फाइनल में पहुंच चुकी है और सब एक्सपेक्ट पाकिस्तान वाले कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिन पे उन पर हमें बहुत ज्यादा हंसी आती है और वो हंसी के पात्र बन जाते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो ड्रेसिंग रूम में आए तो वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ ना दोस्तों, जिसके बाद लाहौर कलंदर्स के जितने भी खिलाड़ी थे वो नाचने लगे। कौन सी टीम होगी इसको लेकर चर्चा हो रही है, बट पीएसएल की चर्चा कहां से आ गई? देखो दोस्तों आपको पता है कि तो ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों। पीएसएल का जो फाइनल हुआ वो लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया। चलो जीत लिया तो जीत लिया भाई, लेकिन जब टीम के ओनर जो थे आईफोन का अनाउंसमेंट किया लाहौर कलंदर के मालिक ने और उसके बाद हारिस राव, शाहीन शाह अफरीदी सारे के सारे ड्रेसिंग रूम में अनाउंसमेंट किया। उन्होंने ऐसा क्या गिफ्ट अनाउंसमेंट किया अपनी टीम के खिलाड़ियों को, ये दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वो जो गिफ्ट उन्होंने अनाउंसमेंट की दोस्तों, वो था आईफोन। कूदने लगे, फांदने लगे, उछल कूद उन्होंने मचा दी और उसके बाद 2-2.5 घंटे तक वो नाचते ही नजर आए। तो ऐसा क्या नाचने लग गया, पागल हो गए दोस्तों, पागल। ऐसा लगा कि आईफोन नहीं पेंट हाउस किसी को गिफ्ट कर दिया हो हर खिलाड़ी को, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा झूम रहे थे। सिकंदर रजा सिटी में जाएंगे, हमारे यहाँ पे तो कॉलेज जाने वाली हर लड़की आईफोन लेके घूम रही है। आप सोचो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राव, है ना, हारिस राव, ये सारे के सारे खिलाड़ी डांस कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि हर खिलाड़ी को एक आईफोन दिया जा रहा है। अब दोस्तों आप हमारे थोड़ा मेट्रोस में आ जाएं और अच्छी यूनिवर्सिटी। तो ये आलम है दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गरीबी का, इसे कहते हैं गरीबी का आलम। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर के मालिक ने आईफोन गिफ्ट किया था तो हारिस रऊफ नाराज हो गए थे और ऐसे बच्चों की तरह वो बोलने लग गए थे कि नहीं यार इसको कैसे आईफोन दे दिया, हमें भी आईफोन दो, ये करो वो करो। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आपको पता है उनके यहाँ पे कितनी ज्यादा जो है मतलब नाराजगी शो की जा रही थी, नाराजगी दिखाई जा रही थी आईफोन को लेकर। मतलब हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी दोनों भिड़ रहे थे आईफोन को लेकर। तो ये है दोस्तों पाकिस्तान की गरीबी का आलम और इनको चाहिए भाई साहब कश्मीर। अब ये बोल रहे हैं भैया हमने इनके ये गिरा दिए, हमने इनके वो गिरा दिए। कभी बोलते हैं टी इज फैंटास्टिक, कभी कुछ बोलते रहते हैं। अबे भाई पहले अपनी पीएसएल तो सही करवा दो। जो उनके खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए भाई उनको आईफोन मिल रहा है। ऐसे बावले हुए जा रहे हैं, ऐसे पागल हुए जा रहे हैं ना कि आईफोन नहीं मिल गया, पता नहीं क्या उनको मिल गया यार। मतलब दुनिया में पता नहीं पेंट हाउस उनको गिफ्ट कर दिया है, हार्ली डेविडसन की बाइक गिफ्ट कर दी है, या कौन सी रेंज रोवर उनको गिफ्ट कर दी। जिस तरीके से वो पगलाए हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, वो तो आईपीएल वालों ने ऐसे नहीं किया, वरना पूरी पीएसएल खाली हो जाती, कोई भी फॉरेन प्लेयर वहां जाता नहीं झांकने के लिए भी। और उसमें से भी आपको पता है कितने सारे फॉरेन प्लेयर्स जिनको बस एक सिग्नल मिला पीएसएल को उसी समय छोड़ के भाग गए वो। अच्छा, इनकी गरीबी का आलम दोस्तों यूएई जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। इसीलिए जब पीएसएल पोस्टपोन्ड हुई थी ना तो इन्होंने बड़े तड़ी के साथ बोला था, बड़े चौड़ बोला था, अरे यूएई में करा लेंगे हम, इंडिया वाले आईपीएल नहीं करा पाएंगे, हम यूएई में करा देंगे। यूएई वालों को पता था ये बेचारे आईफोन गिफ्ट नहीं कर पा रहे अपने खिलाड़ियों को, कि हमारे पैसे कहां से देंगे। उन्होंने कहा भैया रहने दो, तुम रहने दो, वहीं रहो भैया, गो बैक हबीबी गो बैक। भाई उन्होंने आईफोन दिया, वो ऐसा पागल हुए हैं। उन्होंने आईफोन दिया कि आप जीते हो सबको आईफोन मिलेगा। वो ऐसा पागल हुए हैं जैसे कि कोई भूखा भेड़िया कोई अकाल जैसे
स्थिति में हो और वहां पे उसको चावल मिल गए हो, चावल की बोरी में कूद गया हो, बकरी भी लगी हो, पागल हो भेड़िया चुका है वो यार। भेड़िया चावल खाएगा तो ऐसे जिंदा कैसे रहेगा? आईफोन के लिए अच्छी हरकतें करते हुए पहली बार देखा है। लोग कप जीतने में इतना खुश नहीं हुए, आईफोन मिल गया पागल ही हो गए। मतलब हम तो फालतू में जंग लड़ रहे हैं, उन पे आईफोन फेंको, पूरी आर्मी सरेंडर कर देगी उनकी। आईफोन फेंको, पूरा देश ही सरेंडर कर देगा उनको। ये हाल है उनका। आईफोन में बिकने वाले लोग हैं भाई वो तो। रांची में जो कॉटन, एक लंबा से कॉटन का पीस चाहिए था, पिच को कवर करके उसके ऊपर पानी डालने के लिए कोई टेक्निक होती होगी, तो वो भी लोगों ने अपना चंदा करके वहां से क्यूरेटर ने लेके आए नेशनल स्टेडियम के पीछे से। तो ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, अफसरशाही है, उन लोगों को देखना चाहिए कि हमें किस तरह ये काम करने हैं। सुपर लीग है ना, 10 एडिशन होने जा रहा है, 10वां, तो वो उस तरह होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं फिर अपने इन ओवरसीज प्लेयर्स की बात करता हूं जो आईपीएल खेल के आए हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे और इस दफा पीएसएल खेल रहे हैं, इनके दिल में भी ये चीज़ आती होगी, माइंड में आती होगी कि यार हम वहाँ खेलते थे, इतना ही आवाम थी, यहाँ तो कराची में लोग ही नजर नहीं आ रहे। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से आईपीएल के अंदर जिस भी टीम का उसके घर के अंदर मैच होता है, जैसे कि मुंबई इंडियंस का मैच, की क्रिकेट देखने में नहीं आ रही है जिस तरह की आईपीएल में हम क्रिकेट देख रहे हैं ना, जिस तरह की मारधाड़ हो रही है, दोनों टीमें 250 से ऊपर कर रही हैं, बाज़ का चेज भी हुआ है, बाज़ का नहीं हुआ, तो इस तरह की हम कह रहे थे कि वो पाकिस्तान का वही T20 का ट्रेंड चल रहा है कि 140 साल जब खाली ग्राउंड होता है कितना दिल से बुरा लग रहा होता है। देखिए मैं अभी भी एक चीज बोलता हूं कि स्टेडियम्स भरे मुंबई में होता है तो मुंबई का पूरा जो स्टेडियम होता है वो ब्लू होता है। मुंबई इंडियंस का हर जगह नाम लिखा होता है, फैंस ने फ्लैग पकड़े होते हैं, जो रूफ होती है उसके ऊपर भी मुंबई इंडियंस लिखा होता है। लेकिन अगर आप पीएसएल के अंदर देखेंगे ये चीज नहीं है। जब आप शेड्यूलिंग करते हैं तो आपको शेड्यूलिंग के साथ साथ एक वेदर रिपोर्ट भी देनी होती है कि यार इन शेड्यूल्स में इन सिटीज में क्या वेदर हो सकता है। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप वेदर में मैच कराएंगे तो प्लेयरों को परेशानी होती है, मानसून में आप कराएंगे तो बारिश होती है, मैच खराब होते हैं, तो बहुत सारा काम करने को है। पहले साल आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी चीजें थी वो आज भी वही हैं। जो आपका टॉप प्लेयर है वो भी अभी भी 160 150 ले रहा है, तो 10 साल पहले भी वो वही। और वाटर कूलर भी जीतो पाकिस्तान, ये फहद मुस्तफा ने कहा। तो सोचना पड़ेगा कि भाई आपको इंग्लिश टीचर चाहिए रमीत राजा जैसा, या आपको रिजवान जैसे क्रिकेटर चाहिए, या बाबर चाहिए। मजाक उड़ाए बैटिंग पे, विकेट कीपिंग पे, फील्डिंग पे, लेकिन इंग्लिश को लेके मजाक उड़ाना छोड़ दें। बिल्कुल अपना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैटर ये करता है कि जो वो कहना चाह रहे हैं, जो उनका पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। राशिद लतीफ कह रहे हैं कि जी मैं तो पीएसएल को एक टॉप लीग मानता ही नहीं हूँ। वो कह रहे हैं जी आईपीएल है, बिग बैश है, बीपीएल है, वो पीएसएल को मान ही नहीं रहे, वो अपने हमारे वाले को। तो हमारा एक इतना बड़ा लेजेंड वो उस बात ही को नहीं मान रहा। आपको प्रॉपर पिचेस बनानी है, वो काम नहीं हो रहा, और फिर चीज ले रहा था, हमने ग्रो नहीं किया। ठीक है, जिस तरह अगर आप आईपीएल की बात कर रहे हो तो हर साल उन्होंने ग्रो किया है। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि पीएसएल शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। जो पीएसएल है वो उस लिहाज से नीचे की तरफ आ रही है, रादर के पहले तो हम कहते थे ना कि टक्कर की चीजें हो रही है ना, अब मसला आ रहा है ना। पाकिस्तानी मैं जब आईपीएल देखता हूं ना तो इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है जिस तरह की वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मतलब मैं जो रॉकेटमैन लाया और हमें मुकाबला देने के लिए आईपीएल जो डॉगी रोबोट लेके आया, हम बुरी तरह से ना पीएसएल करवाने में नाकाम हो गए हैं। सीधी सी बात बता रहा हूं, सीधी सी बात है। एज अ पाकिस्तानी मैं जब आईपीएल देखता हूं ना तो इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है जिस तरह की वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मतलब मैं कहता हूं यार क्रिकेट हो ना इस तरह की हो, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं अपनी पीएसएल देखता हूं ना, लोगों ने बाइकआउट कर दिया, स्टेडियम नहीं जा रहे। उनके साथ हाथ मिलाता है वो हार्दिक पांड्या, उसके साथ जो मौज मस्ती करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है भाई आईपीएल में, और ये पीएसएल में भी हुआ है। पीएसएल में भी जो है हमने देखा है कि रॉकेटमैन आया है भाई साहब 2 दिन पहले, जब पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई उसके बाद, पहले मैच से पहले, और वो भी जो है टॉस का कॉइन लेके आया। और अब जो है आईपीएल में भी जो है वो ये जो है वो डॉगी रोबोट जो आया और उसने जो है वो टॉस का कॉइन लाया, और इसमें जो तरह तरह की बातें हो रही है। पहले जब पीएसएल में आया, अब जो है वो पीएसएल के जो फैंस है वो ये कहते हैं भाई आईपीएल ने हमारा कॉपी कर लिया। हमने इंडियंस परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन लोकल्स परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन यंग टैलेंट परफॉर्म कर रहा है और वो मैच जितवा रहा है। राशिद लतीफ कह रहे हैं कि जी मैं तो पीएसएल को एक टॉप लीग मानता ही नहीं हूँ। वो कह रहे हैं जी आईपीएल है, बिग बैश है, बीपीएल है, वो पीएसएल को मान ही नहीं रहे, वो अपने हमारे वाले को। तो हमारा एक इतना बड़ा लेजेंड वो उस बात ही को नहीं मान रहा। नहीं वजह सही तो पूछते हैं ना, आप पूछेंगे आपके दोस्त नहीं तो वजह वो ये रीजन ये दे रहे हैं कि जी वो कहां से कहां निकल गए, हम स्टिल वहीं खड़े हैं। नहीं बात बिल्कुल देखें वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वो अगर आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू नोट करें वो उसी चीज पे बात करें जो कल मैंने बात की थी कि आपकी कि आप जो पहले साल आप पाकिस्तानी लोग बाइकआउट करके बैठे हुए हैं भाई पीएसएल से, यकीन कर लो भाइयों। एक तो मैं असल में बात बताता हूं क्यों पाकिस्तानी लोगों ने पीएसएल का बाइकआउट कर दिया। ना वो घर में मैच बैठ के देख रहे हैं, अगर कोई घर में मैच बैठ के देख रहा है तो वो आईपीएल देख रहा है, बाकी ग्राउंड में भी कोई नहीं जा रहा। दूसरा
जो सबसे घटिया बात है, जिसकी वजह से PSL एल हो गई है, फर्क हो गई है कि गोरे परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर से आने वाले परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी परफॉर्म ही नहीं कर रहे। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है IPL में? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि PSL खिलाड़ी को आईफोन गिफ्ट मिलते ही आपस में ही ड्रेसिंग रूम में ही लड़ने झगड़ने और कूदने लगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, यह देख पाकिस्तानी मीडिया जमकर ट्रोल कर रही है और बोल रही है कि यह साले भिखारी के भिखारी ही रहेंगे। एक आईफोन के लिए इतना हल्ला मचा के रखा है कि इतना तो IPL के छोटे से खिलाड़ी को भी इससे ज़्यादा दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी मीडिया सही कह रही है या गलत कह रही है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि PSL में ऐसे न्यूज़ निकल के आ रही है और PSL को पाकिस्तानी मीडिया पैजामा सलवार लीग बोल रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तानी पब्लिकों में आक्रोश मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी तो ऐसे ही PSL फ्लॉप जा रहा है। इसमें इतनी घटिया से घटिया वीडियो और मजाकिया वीडियो निकल के आ रहा है कि पाकिस्तानी के मुंह पे कालिख पुत रहा है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।